तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आती है कहानी सालेह अलैहिस्सलाम की। सालेह अलैहिस्सलाम जो थे वो एक कौम के पास थे। उन्होंने बोला कि हमें कोई मिरेकल दिखाओ, मुअज्जा दिखाओ, फिर हम ईमान लाएंगे कि हाँ तुम जो बात कह रहे हो वो सही है। फिर जो तुम स्पिरिट हमें सिखाना चाहते हो फिर हम उस स्पिरिट पे आएंगे। अब मैंने स्पिरिट की बात करी है तो मुझे हाबिल काबिल में कवर कर लेना चाहिए थी ये बात, पर मैं अब यहीं पे कवर कर लेता हूँ, बेटर लेट देन नेवर। कि खुदा अगर सबके लिए जन्नत चाहता है तो एक मोमिन जो है उसका जो कहता है कि हम अब्द हैं, हम गुलाम हैं खुदा के, तो वो भी सबके लिए जन्नत चाहना मैंडेटरी है, उसके लिए कंपलसरी है, फ़र्ज से ज़्यादा फ़र्ज है जन्नत चाहना। नमाज रोज़ा हज ज़कात करते हो भले तुम पर, अगर तुम सबके लिए जन्नत नहीं चाहते तो तुम वो चीज़ जो तुम्हें खुदा का बंदा बनाती है वही चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर खुदा सबके लिए, बुरे से बुरे इंसान के लिए जन्नत चाहता है तो तुम्हें भी चाहनी पड़ेगी, वरना तुम क्या फ़र्ज़ कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही नहीं है, तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है स्कूल में। तो जब पिकनिक जाएगी तो तुम भले तुम स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हो, तुम्हारे पास बस्ता हो, सब हो, पर अगर तुम्हारा स्कूल में एडमिशन नहीं हो रखा तो प्रिंसिपल या टीचर तुम्हें पिकनिक पे नहीं लेके जाएगी। और स्कूल में एडमिशन ही इसी बात पे होता है कि तुम सबके लिए जन्नत चाहो। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। और उसी के लिए नूह अलैहिस्सलाम जिए, उसी के लिए हाबिल जिए, उसी के लिए सारे पैगंबर जिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनका पैगंबरों का बस चले तो सभी को, सारे ही लोग जन्नत चले जाएं। और खुदा भी सबके लिए जन्नत ही चाहता है। और सबके लिए जन्नत चाहना क्या होता है? ये एक लिप सर्विस नहीं है कि हम सब इंसानों के लिए, बुरे से बुरे इंसान के लिए जन्नत चाहें, जन्नत तलब करें। अगर तुमने किसी को कभी कोई चीज़ गिफ्ट करी है? हाँ। क्या, जैसे अपने भाई को कभी पेन या कुछ गिफ्ट करा है तुमने? बुक गिफ्ट की थी। अच्छा, तुमने जब बुक खरीदी होगी किसको गिफ्ट करा था? मेरा कज़न है, उसको मैंने गिफ्ट किया था। जब तुमने अपने कज़न को बुक गिफ्ट करने के लिए ख़रीद रहे होगे, तुम्हारे मन में आओगे चलो इसकी बुक खरीदता हूँ, इसके लिए बुक डिज़ायर करी तुमने अपने कज़न के लिए, बुक तलब करी कि मैं उसे बुक दूँ। तो उस बुक के ख़रीदते टाइम तुम्हारे लिए कितनी पॉजिटिव फीलिंग होगी उस अपने भाई के लिए? अच्छी फीलिंग होगी, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग होगी। और तुमने अपने किसी दोस्त को भी किया हो तो दोस्त के लिए पॉजिटिव फीलिंग होगी, प्यार वाली फीलिंग होगी, मोहब्बत वाली फीलिंग होगी, खैर खाही की फीलिंग होगी उसके लिए, है ना? कि अगर वो उसका उसी टाइम फ़ोन आया तुम्हारे पास, में परेशानी में तुम जाओगे, उसकी हेल्प करोगे, है ना? तो एक बुक जन्नत के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये समझ लो कि अगर तुम वो बुक के अंदर जो तुम्हारी मोहब्बत वाली फीलिंग थी, एक बुक को गिफ्ट करते हुए जो तुम्हारी मोहब्बत वाली फीलिंग थी तुम्हारे अपने कज़न के लिए या किसी के अपने दोस्त के लिए जो तुमने गिफ्ट किया, वो जो मोहब्बत वाली फीलिंग थी, अगर वो तुम सारे इंसानों के लिए ले आते हो, इस दुनिया पे जितने भी सारे इंसान हैं, वो मोहब्बत वाली फीलिंग तुम सारे इंसानों के लिए ले आते हो, तब तुम उस हदीस में फिट होते हो कि पैगंबर ने बोला कि जिसके अंदर राई के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत जाएगा। क्यों? क्योंकि एक किताब, एक पेन, यहां तक कि अगर तुम एक मर्सिडीज भी किसी को गिफ्ट कर दो तो वो जन्नत के सामने राई के बराबर है कि नहीं? तो अगर तुम उस बुक की पॉजिटिव फीलिंग हर इंसान के लिए लाते हो, तब यू बिगिन टू बी अ मुस्लिम, तब तुम एक मुसलमान होते हो। अगर वो प्यार वाली फीलिंग तुम सब इंसानों के लिए लेके आते हो। तो ये कहना कि सबके लिए जन्नत तलब करो, इट्स नॉट अ लिप सर्विस। ये ऐसे नहीं कि बस कह दो, तुम्हें सबके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर से नफरत निकालनी पड़ेगी। और ये चीज़ कहने को स्टार्टिंग में कई बार हो सकता है मुश्किल लगे, क्योंकि हम सोसाइटी में ऐसे बड़े हैं, ऐसे बड़े हुए हैं कि हमारे अंदर जेलसी, कंपटीशन, ये वो। कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है, बट उसमें नेगेटिविटी आ ही जाती है, नफरत, हेट कहीं ना कहीं पे। तो हमें वो सब निकाल के एक प्यार वाली फीलिंग, मोहब्बत वाली फीलिंग हर इंसान के लिए डेवलप करनी पड़ेगी, जो हमारा मर्डरर हो चाहे उसके लिए भी। और तब तुम सबके लिए जन्नत तलब करते हो, और तब तुम एक मुत्तकी होते हो, जब तुम दूसरे इंसान के लिए जन्नत तलब करते हो, उसके लिए अपनी जान तक सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हो कि
जन्नत का स्कोर बढ़ाने के लिए अपनी जान तक सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हो, जन्नत का स्कोर बढ़ाने को, तब तुम एक मुत्तकी होते हो। और हिदायत मुत्तकी के लिए है। तो इसलिए हाबिल जो है हम उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत ज़्यादा मुसलमान, बट हाबिल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और हमें हाबिल जैसा बनना चाहिए। वी शुड एम टू बी लाइक हाबिल। मुझसे कई लोग इस पे बोलते हैं कि हाबिल की तरह बनना क्यों कहते हो, पैगंबर की तरह बनना क्यों नहीं कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझसे मत कहो, हदीसों में आता है कि पैगंबर ने बोला कि तुम बनो आदम की बेहतर औलाद की तरह। एक और हदीस में आता है कि जब फितना फैल जाएगा तो साहबा ने बोला कि मेरे घर में कोई घुस जाए मुझे मारने के लिए, मैं क्या करूं उस फितने के टाइम। तो पैगंबर ने बोला कि तुम बनना आदम की बेहतर औलाद की तरह, तुम बनना हाबिल की तरह। तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि जब पैगंबर ने ये बोला कि तुम हाबिल की तरह बनो, तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो ये बोलने से कि तुम हाबिल की तरह बनो। मैं तो पैगंबर की हदीस पूरी कर रहा हूँ, पैगंबर के मैसेज को आगे ले जा रहा हूँ कि तुम बनो हाबिल की तरह। तो हाबिल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आपको बहुत कम हदीसें मिलेंगी जिसमें पैगंबर ने ये बोला हो कि तुम इब्राहिम की तरह बनो, तुम मूसा की तरह बनो, तुम यूसुफ की तरह बनो। नहीं, हदीस ये मिलता है तुम बनो हाबिल की तरह, क्योंकि हाबिल मुत्तकी था, वेल डिफाइंड एग्जाम्पल। तो हाबिल एक बहुत ही वेल डिफाइंड एग्जाम्पल है। तो हमें हाबिल की तरह बनना चाहिए कि जो हमसे बुरा करें हम उसके साथ अच्छा करें। और सूरह फुस्सिलत की आयत 34 में यही आता है, चैप्टर 41 वर्स 34 में, कि बुराई का बदला एहसान से दो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन, तुमसे नफरत करने वाला तुम्हारा दोस्त और रिश्तेदार हो जाएगा। तो खुदा हमें सिखाता है कि तुम अपने दुश्मन को एक दोस्त की निगाह से देखो, पोटेंशियल फ्रेंड देखो अपने दुश्मन को भी। हमें सोसाइटी ये सिखाती है, एक मुस्लिम सोसाइटी भी आज हमें यही सिखाती है कि दुश्मन से दुश्मनी करी जाए, पर कुरान हमें ये सिखाता है कि दुश्मन को भी तुम दोस्त की निगाह से देखो, सबके लिए जन्नत तलब करो, अपने दुश्मन के लिए भी। खैर, तो जब सली अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे और उनकी कौम नहीं आ रही थी इस्लाम की इस स्पिरिट पे, ईमानदारी की, मोहब्बत की, तो उन्होंने कहा मुआवजा दो तब हम तुम्हारी ये बात मानेंगे, और इस पहाड़ से ऊँटनी निकालो तब हम मानेंगे। ऊँटनी निकले और फौरन निकलते ही बच्चा दे। उन्होंने खुदा से दुआ करी, खुदा ने ऊँटनी निकाल दी पहाड़ में से, पत्थर में से, और ऊँटनी निकली और उसने फौरन बच्चा पैदा कर दिया। पर वो जो लोग थे, वो लोग बिल्कुल ही गए गुजरे लोग थे। वो लोग चैरिटी नहीं करते थे, सदका नहीं करते थे, उनके दिल में रहम नहीं था, माफ़ी नहीं थी। और जिसके दिल में रहम ना हो, जो सदका ना करे, वो कभी हिदायत नहीं पा सकता। सूरह बकरा में यही आता है कि शैतान तुम्हें डराता है गुर्बत से, गरीबी से, पर तुम ना डरो, तुम सदका करो और सदके के बदले मैं विजडम दूंगा तुम्हें, विजडम हिदायत दूंगा तुम्हें। तो वो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी कंजूसी कर देते थे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी। तो खुदा ने उनको हिदायत नहीं दी इस बेस पे, और उन्होंने सली अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि खुदा की ऊँटनी है, इसे पानी पीने देना, बहुत पानी पीती थी वो, तो उन्होंने वादा किया कि हाँ हाँ पीने देंगे। उनका जो सबसे बुरा आदमी था, और उसने पैर के वो काट दिए, तो खड़ी नहीं हो पाई, वो पानी नहीं पी पाई। और खुदा ने उनके ऐसा करने पे उनको मार दिया, उनको तबाह कर दिया, तबाही भेज दी उनके ऊपर। मैं यहाँ पे एक हदीस याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे आऊँ, कि खुदा ना हमें बड़ी बड़ी चीज़ों पे नहीं नापता, खुदा हम इंसानों को छोटी छोटी चीज़ों पे नापता है। और खुदा इतना रहम वाला है, इतना रहम वाला है कि हद नहीं है। छोटी चैरिटी पे, छोटी छोटी चैरिटी पे खुदा छोटी छोटी बातों पे हमें जांच लेता है, परख लेता है और हमें माफ़ कर देता है। जैसे एक हदीस में आता है कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो जो प्रोस्टिट्यूट थी उसने एक मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया मेहनत करके, और खुदा ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो एक तरफ एक प्रोस्टिट्यूट जिसने मरते हुए कुत्ते को पानी पिलाया, उसको खुदा ने माफ़ कर दिया, वो जन्नत जाएगी, और एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम सामूद, जो कि
सामूद की कौम जो कि एक ऊँटनी को पानी ना पिलाने पे उनके ऊपर तबाही भेज दी खुदा ने। तो खुदा छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, ये याद रखना। तो बड़ी बातों से ज्यादा छोटी बातों पे ध्यान दो, छोटी बातों पे, जानवरों से अच्छाई, इंसानों से अच्छाई, इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान करो। पैगंबर ने पहले जब मदीने में गए तो उन्होंने पहले भाईचारा सिखाया, मस्जिद बाद में बनाई कि मदीने और मक्के वाले जो हैं पहले वो अपने करीब आ जाए, उनमें शेयरिंग आ जाए, उनमें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे चीज़ें। फिर मस्जिद बनाई, फिर फॉर्मल नमाज हुई, फिर ये सब चीज़ें हुई। तो छोटी छोटी चीज़ों पे पहले ज़्यादा फोकस करो। खैर, सली अलैहिस्सलाम की जो कहानी आती है ये उस सूरत में आती है जिसमें खुदा ने बेइंतहा कस्में खाई हैं 7 आयतों तक। ये आई थिंक सूरह 78 में है शायद ये वाली बात, मैं सूरह नंबर भूल रहा हूँ, कि 7 आयतों तक खुदा कसम खाता गया, कसम है इसकी, कसम है इसकी, कसम है इंसान की और उसकी रूह की। 7 आयतों तक खुदा ने अलग अलग कस्में खाई हैं और एंड में बोला कसम है इंसान की और उसकी रूह की, और जैसे मैंने उसको बनाया और उसको अंडरस्टैंडिंग दी, समझ दी, जो इसको पाक कर लेगा वो जरूर विक्ट्री पाएगा, और जो इसको फेल कर देगा, जो इसको करप्ट कर देगा, जो इसको गंदा कर देगा, उस रूह को वो जरूर फेल हो जाएगा। और उसके बाद खुदा ये सली अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाने लग गया। अब बात ये सोचने की ये है कि खुदा इतनी 7 आयतों तो कसम खाता है और इंसान की रूह की बात करता है कि जो इसने साफ कर लिया वो जरूर विक्ट्री पाएगा, जो इसने करप्ट कर लिया वो जरूर फेल हो जाएगा, और फिर एकदम ऑफ द टॉपिक चला जाता है। नहीं, खुदा ने एक सिंबॉलिक मैसेज छोड़ दिया है और बहुत ही वेल प्लेस्ड है ये दोनों बातें, सली अलैहिस्सलाम की कहानी और खुदा की जो 8 आयतों तक जो कस्में खा के 9 आयतों तक जो खुदा ने बात बोली वो बहुत वेल कनेक्टेड है, पर हम समझते नहीं हैं। खुदा ने ये बोला कि इंसान की रूह की बात करिए, और सली अलैहिस्सलाम ने ये बोला कि खुदा की ऊँटनी से पानी पीने दो। तो खुदा हमें यह कहना चाह रहा है कि मेरी एक ऊँटनी है इंसानों, तुम सबके पास है। मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदा, कुरान में आता है कि खुदा ने इंसान को दिया अपनी रूह का एक हिस्सा। तो खुदा मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, वो इंसान जो समझ रखते हैं उनको ये समझाना चाहता है कि याद रखना मेरी एक ऊँटनी तुम सबके पास है, तुम सबके पास है, मेरी एक रूह का हिस्सा तुम सबके पास है। तो एक तरफ खुदा की रूह का हर इंसान के पास और सली अलैहिस्सलाम के पास खुदा की ऊँटनी। उन्होंने बोला खुदा की ऊँटनी को पानी पीने देना। खुदा कहता है कि मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इंस्पायर किया है इंसानी रूह को, और कहता है, बार बार कहता है, तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर, तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर, तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर। सली अलैहिस्सलाम खुदा की ऊँटनी को पानी पीने देना, और खुदा कहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए रूह को बनाया और ये मेरी रूह का हिस्सा है इंसान के पास, और इसको तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर। तो अगर हम तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर नहीं करते तो हम उस ऊँटनी को पानी नहीं पीने दे रहे। और खुदा कहता है, और जिसने उस रूह को करप्ट कर लिया, ओरिजिनल नहीं रखा, वो जरूर फेल होगा, वो जरूर फेल होगा। और उसका एग्जाम्पल बता दी कि खुदा ने सली अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया, और खुदा कहता है हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। अब कहने को मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, क्योंकि मैं बजाय इस्लामी वाक़े जो कुरान में आया है, मैं कुरान की स्पिरिट में थोड़ा सा जा रहा हूं कहानियों में, और आई थिंक मुझे जाना भी पड़ेगा, जबकि टॉपिक ये नहीं है, ये किसी और टॉपिक में डिस्कस हो सकती हैं सब स्पिरिट ऑफ इस्लाम में। पर अब इतनी बात करी है तो खुदा की जो रूह है, खुदा की ऊँटनी मेरे पास है, तुम्हारे पास है, हर इंसान के पास है खुदा की रूह का एक हिस्सा, खुदा की ऊँटनी। उसको पानी पिलाने का क्या मतलब है, उसको ओरिजिनल रखने का, उसको पाक रखने का क्या मतलब है? ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में एक बल्ब लगा हुआ है,
और तुम ओरिजिनल बल्ब चाहते हो और तुम्हें पता है डुप्लीकेट बल्ब भी होते हैं, तुम एक दुकान पे जाओ और बोलो कि मुझे ये चाहिए, इसका बल्ब चाहिए और ओरिजिनल चाहिए इस कंपनी का, और तुम्हें पता है डुप्लीकेट मिल सकता है और वो दे और पैकिंग भी वैसी हो, सब हो, और तुम्हें पर शक हो कि यार ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे? चेक करने के लिए, ये जानने के लिए ओरिजिनल है कि नहीं, तुम क्या करोगे? दुकानदार से बात करेंगे या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है? देखो वो सब अगर दुकानदार उसको तुम्हें सेटिस्फाई कर दे पर तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो, तुम क्या करोगे? मैं बताता हूं तुम क्या करोगे। तुमसे ऐसे पूछा है तो शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तुम घर पे आओगे, जो ओरिजिनल बल्ब है तुम्हारे पास उसको उतारोगे और दोनों बल्ब को कंपेयर करोगे देख के। हाँ, अगर मेरे पास है ओरिजिनल बल्ब तो मैं ऑब्वियसली कंपेयर करूंगा जो। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में शक है तो तुम कंपेयर करोगे ओरिजिनल को। अच्छा, इसमें तो ये इस रंग का शीशा है, इसमें इस रंग का शीशा है, इसमें ये हल्की सी भारी लग रही है, हल्की सी हल्की लग रही है। अगर डिफरेंस ये निकल गया तो तुम कहोगे कि यार ये ओरिजिनल नहीं है। और अगर सब कुछ उसमें चीज़ें सेम निकल गई कि हाँ राउंडनेस भी ऐसी है, इसमें काली लकीर आ रही है, इसमें भी ऐसी, इतनी लंबी मोटी, इतनी मोटी, इतनी लंबी काली, हर चीज़ मैच करेगी, तुम्हें दिल को मुतमईन हो जाएगा हाँ ये ओरिजिनल है, क्योंकि सब चीज़ें मैच खा गई। तो खुदा कहता है जो उस रूह को पाक रखेगा, मेरी एक ऊँटनी तुम्हारे पास है, मेरी एक रूह का हिस्सा तुम्हारे पास है, जो उसको पाक रखेगा वो ज़रूर विक्ट्री पाएगा, और जो उसको पाक नहीं रखेगा, गंदा कर देगा, वो ज़रूर फेल होगा। तो हम इस रूह को कैसे जानें कि पाक है कि नहीं? हमें ओरिजिनल से कंपेयर करना पड़ेगा। और ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है खुदा, अल्लाह। अल्लाह इज द ओरिजिनल, अल्लाह इज द फर्स्ट सोल। और अल्लाह क्या है? हर कुरान की सूरत से पहले सिवाय एक सूरत के आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है। वो है जिसकी रहमत उसके गुस्से पे हमेशा हावी रहती है। वो है। ये क्वालिटी होनी चाहिए obviously। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हमने अपनी रूह को ओरिजिनल रखा है, पाक कर लिया। और अगर हमारे अंदर रहम करने की आदत नहीं है, माफ़ी नहीं दे सकते, अगर हम माफ़ नहीं कर सकते तो हम ओरिजिनल नहीं हैं, हमने उस रूह को पाक नहीं रखा हुआ। खुदा कहता है कुरान में कि योर लॉर्ड इज फुल ऑफ फॉरगिवनेस फॉर मैनकाइंड, तुम्हारा रब माफी से भरा हुआ है इंसानों के लिए। दैट इज द ओरिजिनल। तो अगर हम मुसलमान माफी से नहीं भरे हुए इंसानों के लिए तो हम ओरिजिनल नहीं है। तो हमने अपनी रूह को करप्ट कर लिया, गंदा कर लिया। तो सॉलेह अलैहिस्सलाम की कहानी से ये बहुत बड़ा मैसेज निकलता है कि खुदा की ऊँटनी को पानी पीने दो। तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर। और तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर करोगे तो तुम जानोगे कि इस दुनिया में क्या तुम लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। इस दुनिया से तुम्हारा लगाव खत्म हो जाएगा। तुम जियोगे, तुम सब काम करोगे, पर तुम्हारा एम ये दुनिया नहीं रहेगी। और तुम खुद जान लोगे कि लड़ाई झगड़े का, नफरत का कोई मतलब नहीं है। जेलसी का, एनवी का, किसी का नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। सब प्लानिंग फेल हो जाती है। तुम ये जान लोगे अगर तुम तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर करोगे। कि कुरान में आता है कि तुम ट्रैवल करो, देखो पहले के लोगों को, देखो खंडरों को, देखो बताओ कैसे कैसे राजा महाराजा चले गए, महल बना के, ये करके वो करके। कहाँ हैं आज वो? उन्होंने लड़ाई करी, लोगों को मारा, किस चीज के लिए? अब क्या है उनके हाथ में? फिरौन आया और उसने अपनी कितनी किंगडम बनाई, बट कहाँ है, क्या है उसके हाथ में? तो तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर, रूह को ओरिजिनल रखना, ऊँटनी को पानी पीने देना। सब करो दुनियावी काम, पर तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर भी करो। ओरिजिनल रखो अपनी रूह को, खुदा से कंपेयर करते रहो हमेशा। और खुदा सूरह 13 आयत 40 में कह दिया खुदा ने, तुम्हारा काम है मैसेज पहुंचाना, मेरा काम है अकाउंटिंग लेना। तो हम अकाउंटिंग की तरफ ना जाके मैसेज पहुंचाने की तरफ जाएं और खुदा का खलीफा बनने की कोशिश करें।